Assalamu alaikum. This is Dr. Najam. I'm back again with another interview. This time, the guest is a very special guest because he has come online all the way from Peshawar. So far, we've been taking interviews of people who are residing in Karachi, but today we have Dr. Gohar from IIM Peshawar. Thank you very much, Dr. Gohar, for coming online. Talk about the branding experience. So the business that your wife runs, I've come to know that you have got some electronic items sourced and branded from China. तो जो सुनने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स हैं स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट के, उनकी सहूलत के लिए अगर आप थोड़ा सा बहुत ही आसान तरीके से स्टेप वाइज बता दें कि अगर वो करना चाहते हैं तो आपकी तजुर्बे की रोशनी में उन्हें क्या करना चाहिए? इट्स वेरी सिंपल। आजकल के दौर में कोई, मैं कहूंगा कि बड़े ही कोई वैसे होते हैं जिन लोगों को विचार नॉलेज नहीं होता। लोग समझते हैं हर कोई चाइना जाता है, चाइना में कैंटन फेयर होता है, डिफरेंट फेयर्स होते हैं, वहां पे जाके प्रोडक्ट खरीदते हैं, फिर वहां पे महीने महीने 2-2 महीने बैठे रहते हैं, वो प्रोडक्ट फैक्ट्री में तैयार होते हैं, फिर उनको कंटेनरों में डालते हैं और फिर उनको लेकर आते हैं। लेकिन ऐसा आजकल करने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स पर पॉइंट ऑफ व्यू। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल वेबसाइट जिसका नाम है जैक मा की है, alibaba.com। आपने कुछ नहीं करना, आप alibaba.com पे जाएं, अपनी मर्जी के प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, वहां पे उनसे कांटेक्ट करें। आप नॉर्मली कांटेक्ट उनके मैसेंजर के थ्रू करते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वो आपको अपना वी चैट का कांटेक्ट दे देते हैं। वी चैट एक मैसेंजर सर्विस, वो डिजाइन ही इसी पर के लिए हुआ है ताकि बिजनेस उसके ऊपर काम कर सके। वो आपको प्रोडक्ट्स भेजेंगे, आप उन प्रोडक्ट्स की देखें अपने मोबाइल के ऊपर, आप उनके साथ डील कर लें। मैं 300 दाने खरीदूंगा, मैं 1000 की लॉट खरीदूंगा, मैं व्हाटएवर जितनी, लेकिन आपने डायरेक्ट परचेजिंग नहीं करनी। आपने क्या करना है, आपने उसे कहना है भाई मैं फॉर एग्जांपल 300 खरीदूंगा, ये वाले प्रोडक्ट खरीदूंगा, पहले तो मुझे सैंपल भेजो इसके। थोड़ा सा महंगा होता है, वो सैंपल डीएचएल के थ्रू आएंगे, आपको डीएचएल की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देखें, उन प्रोडक्ट्स में इंस्पेक्ट करें, फिर आप वापस जाएं। पहली बार आपने परचेसिंग डायरेक्ट वी चैट के थ्रू नहीं करनी, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज नो श्योरर, देयर इज नो इन बिटवीन द गारंटर हु कैन अश्योर कि आपको वही जो उसने सैंपल भेजा है वही प्रोडक्ट मिलेगा। आपने अलीबाबा के थ्रू पेमेंट करनी है, थ्रू अलीपे सिस्टम। उसके लिए आप अपना क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं। आप ऑनलाइन बैंकिंग चैनल पैसे ट्रांसफर करके जो भी बैंक की रिसीट है वो अलीबाबा पे अपलोड कर दें। अलीबाबा का एक सिस्टम होता है जिसे उद्देश्य द ट्रेड एश्योरेंस एग्रीमेंट। ट्रेड एश्योरेंस एग्रीमेंट इस बात को इंश्योर करता है कि जो प्रोडक्ट आपको भेजा गया है और जो सैंपल आपको भेजा गया है, वो अगर उसमें कोई फर्क हुआ तो अलीबाबा आपके पैसे आपको रिटर्न करेगा। सो बेसिकली इट्स एन इन बिटवीन थिंग। जब आपके पैसे आप भेज देते हैं तो वो अलीपे के थ्रू या अलीबाबा के पास पड़े रहते हैं। अब अलीबाबा सप्लायर को इन्फॉर्म कर देता है कि अब आप अपने प्रोडक्ट शिप कर दें। जब वो प्रोडक्ट शिप कर देगा, आपको पेशावर में या जहां कहीं भी आपका एड्रेस है, आपको कराची में मिल जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, उन प्रोडक्ट की क्वालिटी श्योर करने के बाद अलीबाबा पे लिखे देंगे उनको कि हाँ भाई जो सैंपल में मुझे मिले थे वो ठीक है। उसके बाद वो पैसे उनको वापस मिलेंगे। फिर ब्रांडिंग ऐसे होगी कि आपने फॉर एग्जांपल 300 की अगर यूनिट्स की लॉट खरीदी है, तो आप उनको बता देंगे ये मेरा लोगो है, ये वहां पे आप इसको प्रिंट कर दें मेरे प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब वो प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पर जब आ जाएगा तो आपको मालूम है कि हमारे आईपी ऑफिस में भी आप अपना जो आपका ट्रेडमार्क है, लोगो है, आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो दिस इज अ वेरी सिंपल वे जिसके थ्रू आप जाए बगैर चाइना से या किसी भी मुल्क से आप प्रोडक्ट मंगवा भी सकते हैं, और जो भी आप अपनी लोगो वगैरह होगा दे विल प्रिंट दैट, क्योंकि आप ऑब्वियसली यू आर परचेजिंग इन बल्क। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डॉक्टर साहब भी बताइएगा, ये जो ब्रांडिंग की कॉस्ट है, ये what kind of idea should we have in our mind? जीरो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ब्रांडिंग कॉस्ट इज जीरो। Alright, क्योंकि thank you. जब वो प्रोडक्ट बना रहा है आपके लिए और वो बल्क में बना रहा है, तो ऑब्वियसली अगर देखें, मैंने जैसे बताया कि अगर आप शोर भी उसके ऊपर लिखवाएंगे तो वो तो एक जेनेरिक प्रोडक्ट बना रहा है ना, वो ओरिजिनल शोर की कंपनी तो नहीं है। जब आप उसे कहते हैं कि शोर प्रिंट करो तो वो शोर प्रिंट करता है, लेकिन जब आप उसको अपना लोगो या अपना नेम भिजवा देते हैं तो वो नहीं प्रिंट करेगा, आपका पे कर देगा, आपका प्रिंट कर देगा। सो द कॉस्ट इज टोटली जीरो। Do you have a sample हाँ, of your product with you? ये मेरे पास बिल्कुल, अगर आप 2 मिनट ठहर सकते हैं तो मैं ले आता हूँ। Sure. Let me pause it. ओके ओके। जी डॉक्टर साहब, तो आपके जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़ा सा डिस्प्ले करवाइए। अच्छा जी, ये देखें जी, ये एक यूनिवर्सल वायरलेस या कॉर्डलेस माइक्रोफोन है, ठीक है जी।
थोड़ा सा मैं इसको इस तरह कर दूं सो यू शुड सी दैट। ये उसका बॉक्स है, आप ये देखेंगे इसके ऊपर शिलुका लिखा हुआ है। अब मैं इस बॉक्स को खोलता हूँ और मैं इसमें से ये माइक्रोफोन निकाल रहा हूँ सो दैट यू शुड सी दैट। नाउ दिस इज बेसिकली द माइक्रोफोन। ओके, अब आप ये देखें इसके ऊपर नाम, ठीक है। सो बेसिकली वो यहाँ पे इसको प्रिंट कर, मैं आपको एक और प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। ये प्रोडक्ट है हमारा, ये मोबाइल के लिए इस्तेमाल होता है, मोबाइल के लिए माइक्रोफोन है। आप इसको कंप्यूटर के साथ भी यूज कर सकते हैं और आप इसको एम्पलीफायर पे भी यूज कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे भी, ये देखें शिलुका। आप यहाँ पे अगर अंदर प्रोडक्ट के ऊपर देख लें तो यहाँ पे भी शिलुका प्रिंट हुआ हुआ है। अच्छा, इसमें ये जो बॉक्स है ये तो उन्होंने खुद डिजाइन किया है, आपने सिर्फ अपना नाम लिया तो उन्होंने नाम लगा दिया। इसका मतलब there could be some other companies which use the same box but the name will be different. डेफिनेटली अगर आप उनको ये बोलेंगे कि बॉक्स डिफरेंट यूज करो तो फिर आप अपनी मर्जी से, क्योंकि बॉक्स बनवा रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली वो आपसे चार्ज करेंगे। लेकिन क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं, जेनेरिक प्रोडक्ट्स हैं, तो ये कैन बी। अब देखें ये जैसे हो गया, ये कॉन्फ्रेंस माइक है, ठीक है। आप देख रहे हैं इसके ऊपर भी वो शिलुका यूज लिखा हुआ है। सेम हैपेंस, आप अंदर चले जाएं प्रोडक्ट के ऊपर भी आप वो शिलुका लिख देते हैं। ये देखें उसका मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देख लें इसके ऊपर देखें शिलुका उसमें, बेसिकली दिस इज हर्ट हैपन। लेकिन अगर आप ज्यादा चेंजेस करेंगे तो ऑब्वियसली दे विल डू दैट, उनको कोई मसला नहीं है। आप उसको बता दें ये बॉक्स नहीं, ये बॉक्स कर दो, इस तरह नहीं उस तरह कर दो, तो फिर वो वही बात है कि थोड़ी सी प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकती हैं। बट दिस इज जस्ट राइटिंग अ नेम, दिस द प्राइस इज टोटली जीरो। तो इस एक्सपीरियंस के हवाले से कुछ अगर आप शेयर करना चाहें कि क्या हर चीज परफेक्ट गई बिल्कुल स्मूथली, या फिर के बीच में आप कुछ प्रॉब्लम्स आए, अगर आए तो वो क्या थे, और क्या बच्चों को अवॉइड करना चाहिए अगर वो भी यही काम करना चाहें? सबसे पहले बच्चों को अवॉइड ये करना चाहिए कि एज आई हैव टोल्ड यू कि डोंट गो फॉर अ बिग जंप, कभी भी नहीं। ये नहीं कि मैं 1000 ले लूंगा तो मुझे, ऑब्वियसली दिस इज द वे इट हैपेंस। 100 लें तो रेट कुछ और होता है, 300 लें तो कुछ और होता है, 1000 लें तो रेट कुछ और हो जाता है। लेकिन 100 लेने में पहली बार फायदा है, क्योंकि पहली बार जब प्रोडक्ट आता है आपको सप्लायर का नहीं मालूम कि वो कैसा है, उसकी इंटेग्रिटी क्या है, वो सच्चा है झूठा है। पहली बार छोटा होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि यू नो दैट कि चाइनीज की इंग्लिश थोड़ी सी हम लोगों से डिफरेंट है, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट है। कई बार आप कहते हैं उसको, फॉर एग्जांपल मेरे साथ हुआ है, मैंने उसको कहा माइक्रोफोन की जो कॉर्ड लेंथ है वो 10 मीटर कर दो, उससे गलती से 6 मीटर हो गई। तो प्रोडक्ट आ जाता है, लेकिन प्रोडक्ट की ऑब्वियसली यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आजकल रमजान चल रहा है, गर्मी होगा, जब आप ये जिसको हम हेड गियर माइक बोलते हैं, वो मस्जिद में वो कारी हजरात उसमें तरावी वगैरह पढ़ते हैं, तो आजकल तो अंदर नहीं पड़ी जाती, वो बाहर सहन में जाके नमाज पढ़नी है, तो उसके लिए लेंथ ज्यादा रिक्वायर्ड होती है केबल की। अब मैंने फॉर एग्जांपल उसको 10 मीटर का, उसने गलती से 6 मीटर भेज दी। बिग तो 6 मीटर भी जाएगी, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। तो पहला एक्सपीरियंस मेरा ये रहा कि 19-20 होता है, लेकिन अफोर्डेबल लॉस करेंगे। आपने फॉर एग्जांपल देखें, आपने चाइना से अगर कोई चीज, आपने फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए आपने किसी को दे दिए, अब नाउ फर्स्ट टाइम दैट इज आया 10 लाख रुपए आपके लिए अफोर्डेबल है कि नहीं, दिस इज द क्वेश्चन। क्योंकि आपने तो किसी को दे दिया, हो सकता है उसकी नीयत में फर्क आ जाए, हो सकता है अलीबाबा पे वो पिछले 50 साल से काम कर रहा हो, लेकिन इस बार उसकी नीयत में फ्रॉड आ गया, तो फिर तो पहले आप ये सोचें कि आया जितनी अमाउंट आप भेज रहे हैं वो आपके लिए अफोर्डेबल है कि नहीं। दूसरी बात, आप अली बाबा पे भेज रहे हैं तो यू हैव द ट्रेड एश्योरेंस एग्रीमेंट, आपके पैसे किधर जाते नहीं। लेकिन अली बाबा याद रखें, आपसे ट्रेड एश्योरेंस एग्रीमेंट की वजह से वो 2.8% कमीशन लेता है, आपसे भी लेगा 2.8 उससे भी लेगा 2.8% ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट। एग्जैक्टली। अगर आपने 1 लाख रुपए दिए हैं तो उस पे से 2800 आपसे भी कटेगा और 2008% उससे भी कटेगा, तो आपको 5.6%, तो वो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। Thank you very much, Dr. Saab. It was an insightful discussion, especially this branding part. We hope that we talk again regarding some new experiences that you have. You are a serial entrepreneur. So hopefully you're going to start something new in the future, and then we'll talk again. Thank you very much for your time.